वेलकम टू मेडिकल प्रैक्टिस। आज हम बात करने वाले हैं ओस्टियोपोरोसिस के बारे में। काजेज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, साइन एंड सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशन में हम वो टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे जो ओस्टियोपोरोसिस को डायग्नोज कर सकें। ट्रीटमेंट प्लान में हम ड्रग नेम, ब्रांड नेम और इनके मैकेनिज्म अफेक्शन को डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। लास्ट में प्रिवेंशन और बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल मेडिकल प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करें। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ओस्टियोपोरोसिस? ओस्टियो बोन्स को कहते हैं और पोरोसिस यानी इन बोन्स में पोर्स बन जाते हैं। इस कंडीशन को ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जब बोन्स में कैल्शियम और मिनरल्स की कमी होना शुरू हो जाती है तो बोन्स में पोर्स बनते हैं। ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बोन डिजीज़ है, इस डिजीज़ में बोन्स के अंदर छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं। इन सुराख को पोर्स कहते हैं। इस डिजीज़ की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और हार्ड हो जाती हैं और इन हड्डियों के फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस डिजीज़ में हिप जॉइंट, स्पाइन और रिस्ट जॉइंट ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। पोर्स होने की वजह से बोन्स इजीली ब्रेक हो जाती हैं। इस कंडीशन को ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। काजेज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस यानी ओस्टियोपोरोसिस किन वजूहात की बेस पे होती है? लो कैल्शियम इंटेक, जिस्म में कैल्शियम की कमी ओस्टियोपोरोसिस डेवलप करती है। आयरन की कमी और ईटिंग डिसऑर्डर, फजूल चीज़ें खाना, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना ओस्टियोपोरोसिस काज कर सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाती। जब ये चीज़ अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी तो जिस्म में कैल्शियम और आयरन ब्लड में शामिल नहीं होंगे, तो इनकी कमी की वजह से ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क फैक्टर। कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो ओस्टियोपोरोसिस काज कर सकते हैं? जिनमें एज एक रिस्क फैक्टर हो सकता है ओस्टियोपोरोसिस के डेवलप होने का, क्योंकि बढ़ती हुई एज के साथ जिस्म के अंदर कैल्शियम, आयरन और मिनरल्स की कमी होना शुरू हो जाती है डाइट अच्छी ना होने की वजह से, जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। रिड्यूस सेक्सुअल हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से भी ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। हाइट और वेट एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है ओस्टियोपोरोसिस डेवलप होने का। जेनेटिक फैक्टर, ये एक फैमिली डिजीज़ भी हो सकती है जो फैमिली टू फैमिली वेरी करती है। ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो ओस्टियोपोरोसिस डेवलप कर सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस की क्या अलामात जाहिर होती हैं? बोन्स बहुत स्लो तरीके से डेवलप होती हैं, यानी बोन्स की ग्रोथ, डेवलप होने की ग्रोथ स्लो हो जाती है और ये फ्रैक्चर इजीली फ्रैक्चर हो सकते हैं। अगर आप घर में गिर जाएं तो गिरने की वजह से भी बोन ब्रेक हो सकती हैं। इवन के खांसने से और कफ करने से भी ब्रेक हो सकती हैं। ओस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर हिप जॉइंट, रिस्ट और स्पाइन वर्टिब्रास पे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। आपका पोस्चर चेंज हो जाता है, कमर आगे की तरफ झुक जाती है और स्पाइन एक कर्व बना देती है और ये डिस्कम्फर्ट और पेन और स्वेलिंग वगैरह भी काज कर सकती हैं ओस्टियोपोरोसिस के पेशेंट में। ये इनके साइन एंड सिम्टम्स में शामिल है। इन्वेस्टिगेशन में वो टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं जिनसे हम ओस्टियोपोरोसिस को डायग्नोज कर सकें। ओस्टियोपोरोसिस को डायग्नोज करने के लिए बोन डेंसिटी स्कैन टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। ये टेस्ट बोन्स की डेंसिटी को देखने के लिए परफॉर्म करवाया जाता है ताकि हम इस डिजीज़ को डायग्नोज कर सकें। ट्रीटमेंट प्लान में हम ओस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने और इनके साइन एंड सिम्टम्स और काज को कम करने के लिए कुछ बातों का जिक्र करेंगे। इनमें ओस्टियोपोरोसिस की डेवलपमेंट को रोकने के लिए हम कुछ कदम उठाएंगे। बोन की मिनरल डेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे, फ्रैक्चर को प्रिवेंट करेंगे, पेन को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन देंगे और पर्सन की एबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे ताकि वो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कर सके। ड्रग थेरेपी में बिसफॉस्फोनेट देंगे जो कि एंटी रिजॉर्टिक ड्रग्स है जो कि रिड्यूस करता है फ्रैक्चर रिस्क को और बोन लॉस को। इसके अलावा एस्ट्रोजन में एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट शामिल हैं जो कि बोन के फ्रैक्चर को रिड्यूस करता है। कैल्सिटोनिन में कैल्शियम शामिल हैं जो कि मिनरल्स और बोन्स की डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा।
इसके अलावा पैराथायराइड हार्मोन जो कि सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को इंक्रीज़ करेगा। मल्टीविटामिन देंगे जिनमें सुप्राडीन शामिल है। ये इसलिए देंगे ताकि बोन्स की पावर और मसल्स की पावर को इंक्रीज़ किया जा सके और जिस्म में मिनरल्स और विटामिन्स की कमी को पूरा किया जा सके। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करूं तो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।